तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी यूपी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि हम बात करने वाले हैं, आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी का जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी निकली है उसमें आपको जनरल साइंस कैसे प्रिपेयर करना है। जो भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, फिजिक्स लेक्चरर, मैथ लेक्चरर, हिंदी लेक्चरर, जिस किसी के भी हैं, सब में GS आपकी कॉमन है, हिंदी आपकी कॉमन है। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको नॉन टेक का ओवरव्यू दे दिया था, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, मैसेज आए थे कि सर हमें एक बता दीजिए कि जनरल साइंस पर कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक को थोड़ा छोड़ के भी हमारा काम चल सकता है। तो मैंने सोचा कि उस पर एक आपको डेडिकेटेडली वीडियो बना दे रहा हूँ, शायद आपको कुछ हेल्प मिले। देखो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप अपना अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1.25 या 1.5 अपनी सहूलियत के हिसाब से स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। देखो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बता भी दिया था, और देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। देखो जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास RTI के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और जो भी आगे फर्दर नोटिस आएंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन फिर भी हम एक रफ आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे, क्या इलेक्शन की वजह से डिले हो सकता है या इलेक्शन की वजह से पहले हो सकता है, एक रफ आइडिया देने की कोशिश करूँगा मैं। वैसे तो मैंने जो भी मेरे सामने जो भी नोटिस आए थे, RTI आई थी, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए दोस्तों, अगर देखो सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको बहुत जल्दी से अपडेट मिलती रहेगी और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप रूबरू रहेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई है, किसका एडमिट कार्ड आया है, किसका एग्जामिनेशन होने वाला है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी आपको। और टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम की, तो वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। जैसे अभी यूपीएससी ने ESE का, सिविल का, मैकेनिकल का, EC का, इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ है, वो मैंने वहाँ पे डाल दिया, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्तों। जो हमारा मुद्दा है, हम आज क्या बात करने वाले हैं, जनरल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। जनरल साइंस, ठीक है, जो हमारा नॉन टेक पोर्शन आने वाला है जनरल साइंस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए थोड़ा सा हम एग्जाम डेट के बारे में ही बात करते हैं कि हमारा एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, क्या हो सकती है एग्जाम की डेट, ठीक है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हमारी एग्जाम डेट क्या होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं बताता हूँ। देखो आपको जैसे 12 दिसंबर उन्होंने टेंटेटिव डाल के रखी है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है RTI को रिलेटेड, जैसे मैंने वीडियो डाली थी RTI की, उसमें RTI में वही इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं जो इन्होंने टेंटेटिव दे रखी हो या फिर उनकी कोई भी पहले डेटा में आ चुकी हो। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जब रिलीज़ किया था तो उस टाइम पर उन्होंने टेंटेटिव डेट 12 दिसंबर बता दी थी। इस वजह से मेरे हिसाब से RTI में उनको वही छापनी पड़ेगी, इस वजह से उन्होंने यही बता दिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, देखो मैं कोई भी श्योरिटी नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि पेपर थोड़ा बहुत तो डिले होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। और ये भी नहीं कह सकते भाई, यूपीपीएससी का रिकॉर्ड बहुत ही बुरा रहा है। आपको 10 या 12 दिन पहले एडमिट कार्ड दे के आपके सामने बोल दे कि भाई आपको पेपर देने आना है 12 दिसंबर को, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से, इस पॉसिबिलिटी की वजह से आपको 12 तारीख को दिमाग में लेकर ही चलना है। 12 दिसंबर में लिख देता हूँ, 12 दिसंबर ही सोच के अपने दिमाग में आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी है। ये वर्स्ट केस सिनारियो, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, 12 से पहले तो पेपर नहीं हो सकता। लेकिन अगर डिले होता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन अगर 12 दिसंबर को पेपर हो गया और आप सोच के चल रहे थे कि आपका पेपर डिले हो सकता है, तो उस केस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाएगा। इस वजह से देखो, मैं सोच रहा हूँ और मेरे को लगता भी है कि थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन इन केस अगर 1% अगर आपका पेपर 12 दिसंबर को ही पड़ गया, तो इस वजह से आपको वर्स्ट केस सिनारियो में 12 दिसंबर को ही मान के चलना है, जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता है। हो भी सकता है कि 10-12 दिन पहले आपके, क्योंकि आप जेन्युइनली 20 दिन बचे हैं आपके, अगर आज से भी आप काउंट करोगे तो 20 दिन बचे हैं, 20 दिन बाद आपका पेपर है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये आपका एग्जाम डेट से रिगार्डिंग हो गई। अब हम आगे बात करते हैं आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। देखो भाई, यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना, जो मैंने लिख रखा है A to Z, जो आपका यूपीपीएससी का जो पहले पेपर हुआ था AE का, यूपीपीएससी AE असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि 2019 का वैकेंसी क्लियर हुई थी, उसके रिगार्डिंग मैंने उनका पेपर जो देखा, उनसे एनालाइज किया, उससे मैंने आपके लिए इतने सारे टॉपिक्स ढूंढ के लाया हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए, इससे बाहर उस पेपर में कुछ नहीं आया था। अब पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम का जो पेपर का पैटर्न था बिल्कुल सिमिलर था इस टाइम के पेपर के पैटर्न की जैसे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या आया था, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले जनरल साइंस में आप अगर इसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करोगे, अगर थोड़ा सा भी हटता भी है लीग से पेपर, फिर भी आप वेल एंड गुड 17 से 18 क्वेश्चन आप बेधड़क सही कर सकते हो। और 17 से 18 मतलब बहुत अच्छी आपकी GS हो रही है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो क्या क्या करना है आपको।
उस पेपर से रिलेटेड मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही आने वाला है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। शायद इसमें से ऐसा ही फंस जाए पेपर, ऐसे ही पैटर्न से, ठीक है। तो पैटर्न सिमिलर ही होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखो 3 से 4 क्वेश्चन उस वाले पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए थे मुगल हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको पता है इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है। पहले हमारी ये हो गई गांधीयन एरा, जो गांधी जी के टाइम का एरा था, और उसके बाद में उससे पहले जो स्ट्रगल चल रहा था 1857 की क्रांति, और कैसे तख्ता पलट हुआ था, अंग्रेजी सरकार ने हुकूमत कैसे करी थी, फिर उसके बाद में मुगल पीरियड, उससे पहले पाषाण काल, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसमें जो मुगल पीरियड है उसी से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए थे कि रजिया सुल्ताना कौन थी। आप क्वेश्चन देख लेना। देखो मैंने टेलीग्राम पे वो मैकेनिकल का पेपर डाल दिया है जो प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी वाला था। उसमें आप जो भी अलग ब्रांचेस के बच्चे भी हैं वो जीएस का आइडिया लगा सकते हैं कि जीएस कैसे आया था, हिंदी कैसे आया था, ठीक है। तो और कोई भी ब्रांच के हैं वो भी जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं कि जीएस का पेपर कैसा आया था, ठीक है। ये रही बात आपकी मुगल हिस्ट्री की। 3-4 क्वेश्चन आपके मुगल हिस्ट्री के आने ही वाले हैं, तो आपको मुगल हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। मुगल हिस्ट्री कहाँ से है? जैसे पहला जो आपका आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, उस टाइम से लेके मुगल तो यहाँ से हो गया ना, 1500 ईस्वी से आपका मुगल हो गया। लेकिन मुगल से मैं कह रहा हूँ आपका जो भी इस्लामिक उदय था इंडिया में वो आप पूरा पढ़ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वहाँ से पढ़ना चाहिए आपको। कुछ तो फंसेगा भाई, 1 या 2 क्वेश्चन भी फंस गया, आपकी मेहनत वसूल है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा है, आप ऊपर ओवरलीग पढ़ लेना। हो सकता है तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा कि आप मेरे भरोसे बैठे रहोगे, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला है 1.25 से 1.5 की स्पीड पर देख लेना है, और मैं बहुत जल्दी बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके 6 से 7 पॉलिटी के क्वेश्चन रखे हुए आएंगे, पहले भी आए थे और इस बार भी आएंगे, ये मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। इस पर तो आप एस्ट्रिक ही लगा लीजिए। ये मैं जरूर बोल रहा हूँ कि आपके 6-7 क्वेश्चन जरूर पॉलिटी के आने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी के आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम तो होने वाले नहीं है। पेपर बहुत इजी आता है पॉलिटी के रिगार्डिंग। आपसे ये पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, पिछली बार पूछा था, जो पिछली बार मैं पेपर बता रहा हूँ यूपीपीएससी एई का, उसमें पूछा था कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किस आर्टिकल के तहत चुना जाता है और कौन से आर्टिकल में प्रावधान दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को या फिर प्राइम मिनिस्टर को। आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। यही बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, और राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप इनको थोड़ा सा ओवरव्यू लेके जाना। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आते हैं जो कि मैंने देखो पहले ही टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिए, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन जो तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस। देखो उस पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस के, क्योंकि इसमें सब कुछ दे रखा है। जनरल साइंस मतलब जो आपकी 10th 12th की जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है। अब जैसे आया था लाइट की यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है, वो आया था, पता ही होगा आपको। वैसे कंडेला होती है, आपको बता देता हूँ, CD, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ CD, ठीक है। तो ये आपको वैसे पता ही होगा। और आपसे पूछा था सोयाबीन में कितने % प्रोटीन होती है, ये भी क्वेश्चन था। तो ऐसे जनरल साइंस से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें कुछ नहीं पढ़ के जाना आपको, आप ये कर ही लोगे। आप बीटेक करके आए हो, आप कर ही लोगे, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें आपको फोकस नहीं करना है। अब आपको फोकस किस पे करना है, देखो चौथे नंबर पे देख लो, इसको नोट कर लेना आप कहीं पे भी। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। देखो आप सबको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई करंट अफेयर हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो यार, आप रेगुलर पढ़ते जा रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो करंट अफेयर में, तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर की वजह से पूरी पची कुची जीएस पे बलि चढ़ा दो। करंट अफेयर को छोड़ के भी जाया जा सकता है, हाँ छोड़ के भी जाया जा सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर आप 4 से 5 क्वेश्चन के चक्कर में आप बच्चे कुचे 20 से 21 क्वेश्चन क्यों बलि चढ़ा रहे हो, ठीक है। मेरा मानना ये है। और अगर आपने पढ़ रखा वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर उसमें भी आपको फोकस करना है कि जैसे सपोज करो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है आपको, तो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ जाना, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ जाना, रैंकिंग पढ़ जाना, ठीक है। और थोड़े बहुत और पॉइंट है, सूचनांक हो गया, इंडेक्सेस हो गए, ये आप पढ़ जाना, तो थोड़ा बहुत उसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी पिछली बार, इस बार पता नहीं क्या आ सकता है। 5वें नंबर पे लिखा है मैंने 3 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। इसमें देखो एक कैपिटल पूछी थी आपसे कि एक देश दे दिया था नॉर्थ ईस्ट अपने साइड में, जो एक म्यांमार है, उसकी कैपिटल पूछी थी। ऐसे एक कैपिटल पूछी थी, और 2 क्वेश्चंस और थे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। वो मतलब एक झरना था और एक कोई दर्रा था। दर्रा मतलब जो पास होते हैं, 2 हिमालय के बीच में 2 स्पेस होता है, उसे पासेस बोलते हैं, वो था एक क्वेश्चन, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन क्रॉप पे था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने पिछली बार इस पे लगाया था इंपॉर्टेंट, इस बार इस पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन जरूर ही पूछेगा। यूपी के पेपर हो रहे हैं, यूपी पीएससी में जो भी पेपर होते हैं, टेक्निकल हो गए, नॉन टेक्निकल हो गए, वो क्रॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। इसमें जायद क्रॉप जो आती है, जायद क्रॉप हो गई, रावी क्रॉप हो गई, आपकी खरीफ क्रॉप हो गई, उनको ध्यान से पढ़ लेना। अगर देखो आपको नीड हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं इस पर एक डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगा क्रॉप पे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 7वां पार्ट है आपका वैदिक हिस्ट्री, और रिमेनिंग हिस्ट्री थोड़ी बहुत जो बच गई, 1-2 क्वेश्चन वो इसमें आए थे, ठीक है। और थोड़ा सा मिसलिनियस पार्ट,
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको पढ़ के जाना। जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, जेन्युइनली 10 से 15 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जीएस के, ठीक है। अगर करंट अफेयर फिर भी नहीं हो पा रहा है आपका, लीव इट, ठीक है, उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना उसको, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। भाई मैंने पूरी अपनी क्षमता से समझाने की कोशिश की आपको। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हिंदी के बारे में बता दूं, वैसे आपको पिछली वीडियोस में मैंने बता ही दिया है, जो पिछली वाली वीडियो आई थी उसमें बता दिया था कि आदित्य पब्लिकेशन से आपको प्रिपरेशन करनी है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी बात को, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ भाई पॉइंट टू पॉइंट सटीक बात बता रहा हूँ। कोई भी मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है, केवल आपको सही सही राह देने की बात है मेरी। संधि पढ़ लेना, संधि के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन संधि जरूर आता है। समास 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी समास के रख लो। पर्यायवाची देखो, इसमें तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना ही कम है, ये वोकेबुलरी है, हिंदी की वोकेब है पर्यायवाची, ठीक है। तो इसमें आप जितना अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन क्वेश्चन आते हैं मैंने उसी बेसिस पे लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। वर्तनी हो गई आपकी, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग करेक्शन। जो आपकी इंग्लिश में स्पेलिंग करेक्शन होती है, वो हिंदी में स्पेलिंग करेक्शन को वर्तनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ जाना। 2-4 इंपॉर्टेंट वो है, मैं देखो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, 2-4 वर्ड हैं, उनमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है। उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल कैसे होता है लिख के दिखाना मुझे कमेंट बॉक्स में, और श्रृंगार कैसे होता है वो लिख के दिखाना, श्रृंगार, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इसके फेवरेट जो हैं 2 स्पेलिंग हैं, वो आप देख लेना। लिंग वचन, लिंग हो गई, वचन हो गई, संज्ञा हो गई, विशेषण हो गया आपका, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप देख लेना इसको। कारक, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन में से मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ आपको। 4 से 5 क्वेश्चन आपके रखे हुए आएंगे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन। भाई अगर आपको देखो इसमें सिलेक्शन चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको हिंदी में कम से कम 20 से लेकर 22 नंबर 22 क्वेश्चन करने ही है सही, 100% करेक्ट करने हैं, क्योंकि यार बहुत स्कोरिंग है हिंदी, ठीक है। एक बार आप पढ़ लो ध्यान से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक खरीदनी है, आपको नहीं खरीदनी है, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है भाई। आई थिंक आपको नॉन टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेरी हो आपकी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, थोड़ा बढ़ा के देख लेना इसे, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, जो भी होगी, मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो मुझसे बनेगा मैं वो करने की कोशिश करूंगा। रही बात नोटिफिकेशन की, एग्जाम पेपर कब होने वाला है, कब आने वाला है, कब पेपर होने वाला है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई आजकल इन्फॉर्मेशन इज़ अ टूल, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है। तो ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करो। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आप कहोगे यार टाइम तो ऑर्डर करा दिया, लेकिन आई होप इससे आपको बहुत कुछ मिला होगा। तो जहाँ कहीं भी रहो भाई, मचाते रहो और धुआं उड़ा दो। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर 12 दिसंबर भी फाइनल डेट है तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल धार देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, और प्रिपरेशन करो, मचाते रहो जहाँ भी रहो, ठीक है दोस्तों।